हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में आ गया हूँ आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। आप अपने अपने नोटबुक पेन उठाइए और आप इन प्रश्नों को नोट करिए। ठीक है दोस्तों, आज 10 जून 2020 के 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, हर एग्ज़ाम में आएंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। उसमें हम चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में BS6 चार पहिए वाहनों के लिए सरकार ने नंबर प्लेट पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? इसका आंसर होगा हरा। BS की बात आई है, BS6। BS का मतलब है भारत स्टेज 6। यह एक मानक है प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब बता दूं मैं आपको कि BS फर्स्ट आया था, कब आया? 2002 में हमारे इंडिया में लागू हो गया आते ही। BS सेकंड 2005 में आया और BS थर्ड कब आया? 2010 में आया। BS4 2017 में आया। अब BS5 नहीं आया, सीधा 6 ही आया है 2020 में। अब आपको याद यह रखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा BS4 कब लागू हुआ, तो 2017। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा BS5 कब लागू हुआ, तो BS5 तो इंडिया में आया ही नहीं, लागू कब होगा? BS4 के बाद BS6 ये लागू हुआ है सीधा। और एक चीज़ और कि BS6 है ना, वो सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? दिल्ली में। कहाँ? मफलरमैन अरविंद केजरीवाल के यहाँ। नेक्स्ट में, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको 2020 के लिए रद्द किया गया है। इन पुरस्कारों की स्थापना फिलीपींस किन के द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, यह मनीला से दिया जाता है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। और यह निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? 2020 का रद्द कर दिया गया है। और 2019 में किसे दिया गया? यह NDTV चैनल वाले रवीश कुमार है ना, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का दिया गया। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट में, हाल ही में अनन्या स्प्रे चर्चा में रहा है। अनन्या स्प्रे क्या है? यह किससे संबंधित है? तो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित संक्रमण रोधी डाइट। यह डाइट के द्वारा, पुणे के द्वारा बनाया गया है। डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके द्वारा मास्क पर, कपड़े पर जहाँ भी संक्रमण होगा वह 24 घंटे के लिए समाप्त कर देगी यह स्प्रे। यह बहुत डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, इन सभी के लिए बहुत लाभदायक स्प्रे साबित होगा। नेक्स्ट में, हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया है राजीव टोपना। अब विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 के अंदर एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था USA के अंदर। उस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको पता है, वाशिंगटन DC। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन DC किस नदी पर है? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पोटामेक नदी। कौन सी? पोटामेक नदी। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखना, IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और IMF का अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिलियानो जॉर्जिया। और विश्व बैंक का कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट में, हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के अंदर एक चमोली नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गैरसैंण नामक जगह है, उसको राजधानी घोषित की गई है। क्यों की गई है राजधानी? पहले ही देहरादून है राजधानी, तो इसलिए की गई। पहाड़ी प्रदेशों की मांग थी कि हमारी राजधानी, पहाड़ी प्रदेशों की राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में ही होनी चाहिए, इसीलिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट में, विश्व
खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा, इसका शॉर्ट में क्या कहा जाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह SSC में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। ठीक है, यह पहली बार 2019 में मनाया गया खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा सभी के लिए व्यवसाय। और 2020 में 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। उसकी कोई थीम नहीं जारी की गई। वो पहले वाली थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी के लिए व्यवसाय, उसी को माना गया है। नेक्स्ट में, हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? जावेद अख्तर। ये जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया इन्हें, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष टिप्पणियां करने के लिए यह दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन शुरू किया जाना है, जो सितंबर में आयोजित होना है, उसे रद्द कर दिया गया है? इसका आंसर होगा 75वां। नेक्स्ट में, अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है। वे किससे संबंधित थे? वे प्रसिद्ध राजनेता थे। अर्जुन चरण सेठी उड़ीसा के अंदर एक जगह थी, वहाँ 8 बार MP रह चुके हैं लगातार। राजनीति, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा यूनिस खान, बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है इन्हें। नेक्स्ट में, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले ही। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। याद रखना यह क्वेश्चन। हाई कोर्ट, इसके यहाँ हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल है। और जम्मू कश्मीर का जो नया नक्शा बनाया गया है उसमें PO के अधिकृत किन 2 जिलों को शामिल किया गया है? मुजफ्फराबाद और मीरपुर। और इसके साथ ही एक लद्दाख को भी यूनाइटेड स्टेट बनाया गया, वहाँ 2 ज़िले हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा ज़िला लेह बना है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? माई पुडुचेरी। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन सा है? गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके साथ में ही 2 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। कौन कौन से? एक तो गोवा, याद रखना गोवा का कौन है? वर्तमान में सत्यपाल मलिक है, जो पहले जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। मिजोरम का कौन है? श्रीधर पिल्लई। कौन? श्रीधर पिल्लई। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट में कल मिलते हैं। आपको इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देना है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।